इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, ओलंपिक में विनेश फोगाट, कल उन्होंने अपने 3 मुकाबले जीते थे कुश्ती के और इसके बाद उनका सिल्वर मेडल पक्का हो गया था, जिसके बाद आज गोल्ड के लिए उनको दांव लगाना था। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है, ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मतलब आज विनेश फोगाट को जो गोल्ड पर दांव लगाना था, मुकाबले के लिए विनेश फोगाट नहीं उतरेंगी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद है। जीएस, किस आधार पर विनेश फोगाट अयोग्य घोषित की गई है? देखिए, रेसलिंग में एक वेट कैटेगरी होता है, तो विनेश फोगाट का 50 किलोग्राम वो है वेट कैटेगरी है। जब उनके बाउट्स होते हैं तो उनका वेइन होता है, तो उस वेइन में वो 50 किलो से कुछ ग्राम 8-9 ग्राम, मेरे ख्याल से अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ ग्राम ही वो ऊपर पाए गए हैं। और उनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं वेइन जो होता है, तो वहां पर आप जो है बिल्कुल, जो आपका वेट कैटेगरी है उससे आप बिल्कुल भी ऊपर नहीं हो सकते। तो इसीलिए बहुत सारी कोशिशें होती हैं, सोना होता है, वाटर वेट लूज करते हैं, बहुत सी कोशिशें होती हैं रेसलर्स के थ्रू। लेकिन विनेश का बाउट के बाद जब वेइन हुआ तो वहां पर वो 50 किलो से ऊपर पाए गए, इसीलिए वो उस वेट कैटेगरी के लिए अयोग्य, इनएलिजिबल हो गए। तो अब जो रेसलर्स उनके खिलाफ खेले और हारे हैं, यानी कि वो जापानीज भी, वो सब अब जो है रेपेचाज के थ्रू एलिजिबल हो जाते हैं, जबकि ये विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत नहीं, मुझे क्लैरिटी दीजिए, ये वेइंग जो है ये तो हर बाउट से पहले होती होगी ना वेइंग? मैं सही कह रही हूँ? देखिए, वेइंग होते हैं, हमेशा होते हैं। तो ये हर बाउट से पहले अगर वेइंग होती है, तो इससे पहले जो कल 3 एक के बाद एक विनेश फोगाट ने मुकाबले जीते और जिसके बाद उनका सिल्वर मेडल तो माना जा रहा था पक्का हो गया है, तो अब क्या वो मेडल की रेस से ही बाहर हो जाएंगी जो अयोग्य घोषित हो गई है? देखिए, वेइन हर बाउट से पहले नहीं होता। वेइन उनके बाउट्स जो होते हैं, कैटेगरीज जो होते हैं, उसके बाद होते हैं कि जब जिस कम्पीट किया उसके बाद उनका वेइन होता है कि वो उसी कैटेगरी में थी जिस कैटेगरी में उन्होंने कम्पीट किया। तो वेइन एक ही बार होता है। उस वेइन में वो 50 किलोग्राम से ऊपर पाए गए, कुछ ग्राम्स के पाए गए, और अब वो रेस से बाहर हो गए और वो अब इनएलिजिबल हो गए। यानी कि अब जो उनके जितने भी मुकाबले थे वो अब रिकॉर्ड से हट गए हैं, तो अब वो उनको मेडल नहीं मिलेगा, वो डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं। तो उनके नाम के आगे डिस्क्वालीफाइड आएगा। आप रहिए मेरे साथ जीएस विवेक, हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपाल जी सर मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। सर, ये खबर, मतलब अभी सुबह तक तो हिंदुस्तान खुशियां मना रहा था कि लीजिए रेसलिंग में भारत की बेटी और सिल्वर तो पक्का ही है, गोल्ड पर दाव लगाएगी। अब अचानक से ये ओवरवेट वाला एंगल जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, अभी भी वो भारत की बेटी है। आप ये 100 ग्राम जो है उनका वजन ज्यादा हो गया, इसलिए आप देखिए ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ पे आपको वेट कैटेगरी को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। वो वैसे भी ऑलरेडी 55 किलो से वो 50 में कम्पीट कर रही थी, तो उनपे दारोमदार उन्हीं पे था, जो उनके साथ टीम है उनपे था कि ये वेट पार ना करें। आप इसमें उनको बहुत बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। और इसमें अब जो है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे जो उन्होंने जूरी ने अगर निर्णय लिया है कि डिस्क्वालीफाइड होंगी तो डिस्क्वालीफाइड होंगी। और ये बहुत ही, मैं देखिए, लोग बोलते हैं ना कि नजर लगना, तो ये नजर लगना होता है कि हमारी ही नजर लग गई इस बच्ची को। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और अब जाके कैसे हालात में आप देश का दिल टूटेगा। कल रात को हॉकी में देश का दिल टूटा। इन्होंने विनेश ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको खुश रखा, और अब ये खबर ये है कि वो ओवरवेट हो गई। इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कैसे प्रूव करेंगी? वहां पे जाके उनको वेइन करना पड़ता है। उन्होंने किया तो पता लगा कि आप अपने वेट कैटेगरी में अगर आप 50 ग्राम भी ज्यादा होती हैं, आप 10 ग्राम भी ज्यादा होती हैं, वो नहीं बख्शते हैं, क्योंकि फिर उनको फिर लीगल केस बन जाता है। दूसरी टीम जाके आपको अपील करेगी, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने कैसे इस चीज को इग्नोर किया समझ में नहीं आता। इससे पहले भी मुझे याद है, एक बार बहुत पहले एक वेटलिफ्टर थे, उन पर नजर रखी गई, भूखा रखा गया उनको, रात को उनको भूख लगी, उन्होंने जाके फल वगैरह खा लिए फ्रिज में से, नेक्स्ट डे वेइन में ओवरवेट हो गए, बाहर हो गए। सो ये थोड़ा सा टीम पे, जो इनके साथ टीम है उनकी भी जिम्मेदारी थी, उनको चेक करना चाहिए था कि देखिए ये ओवरवेट तो नहीं हो रही है। क्योंकि आपको याद होगा इन्होंने बोला भी था कि जैसे लवलीना अगर आप देखें या निखत देखें, उनका यही इश्यू था कि वो खा नहीं पा रही थी, कुछ ठीक से सो नहीं पा रही थी, क्योंकि वेट आपको मेंटेन करना है। और विनेश पे बहुत प्रेशर ये था क्योंकि वो अपने से
5 किलो कम कैटेगरी में जो है कम्पीट कर रही थी। बिल्कुल सर, कल जिस तरीके से एक के बाद एक बाउट विनेश जीतती गई हूँ, उसके बाद यही कहा जा रहा था कि ये कम वाला जो फैसला लिया उन्होंने कि वो 50 किलो वाली कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगी, ये उनको रास आ गया। लेकिन अब देखिए वो जो बात आप कह रहे हैं ना कि नजर लग गई, तो ये आप जो बता रहे हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका है, वो भी भारतीय रेसलर के साथ ऐसा हुआ था सर? देखिए भारतीय बिल्कुल, मेरे ख्याल से उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त एकदम, पर जब मैं आऊंगा आपको बता दूंगा, आप देखिएगा चेक करके। आप उसमें वो ओवरवेट हो गए, रात को उन्होंने जाके फ्रूट खा लिए, उनका कोच सो गया, ये चुपचाप से उठ के फ्रिज खोल के उन्होंने फल खा लिया, उससे उनका वेट बढ़ गया और अगले दिन बाहर हो गए। और यहाँ पे मुझे पूरी 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 मैं कहूँगा सिंपैथी है। विनेश ने जो काम किया था, जैसे हालात से वापस आके उन्होंने इतने होप जगाए, इतनी आशाएं जगाई, और अब अगर वो बाहर हो जाती है तो दिल टूट जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्व करती है ये, 100 ग्राम हो चाहे 50 ग्राम हो। एब्सोल्युटली सर, इस वक्त तो पूरे देश का दिल टूटा है, हर हिंदुस्तानी का दिल टूटा है, और हम समझ रहे हैं इस समय क्या विनेश फोगाट पर बीत रहा होगा, क्योंकि जिस जज्बे के साथ विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में कल एक के बाद एक ही दिन में तीन बाउट और तीनों में जीत हासिल की, और आज ऐसी खबर 100 ग्राम वजन ज्यादा और 50 किलो वाली जो कैटेगरी रेसलिंग की, उसमें जीत के बावजूद विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वी कृष्णस्वामी सर, वरिष्ठ पत्रकार पेरिस से ही हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज बताइए, आप तो वहीं पर मौजूद हैं, क्या हुआ कृष्णस्वामी सर? देखिए, ऐसा है कि इससे बुरी खबर नहीं मिल सकती थी भारत को इतनी सुबह। अब लगभग जब 7 बजे थे सुबह के, यहाँ पे पेरिस में जब पूरा जो कंटिंजेंट है, जितने भारतीय खेल प्रेमी हैं, पत्रकार हैं, अधिकारी हैं, रेसलर्स हैं, सब जो हैं जब वेट कर रहे थे कि शाम को आज विनेश का फोगाट का एक बाउट होगा, फाइनल बाउट, जिसमें काफी आशा की जाती थी कि भारत का पहली बार कुश्ती में एक स्वर्ण पदक मिलेगा, वो भी एक महिला खिलाड़ी से। विनेश फोगाट ने अपनी जिंदगी में जितने सारी मुसीबतें झेली हैं, उसके बाद लग रहा था कि ये जो स्वर्ण पदक है उन सब मुसीबतों को पार करके उनके लिए एक नया रास्ता दिखाएगा जिंदगी में ही, मगर वो ना हो पाएगा अब, क्योंकि जो है रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, इस तरीके के तमाम खेलों में वेट कैटेगरी को मेंटेन करना एक बहुत ज़रूरी बात है। तो इसलिए जो है कई खिलाड़ी लेट रात को या खाने से पहले मतलब सोने से पहले ये चेक करते हैं कि उनका वेट क्या है। हमेशा वो कहते हैं कि इक्विपमेंट जब होता है एक ऐसे खिलाड़ी का, उसमें जो है तमाम वेट की चीज़ें होती हैं, और एक वेइंग मशीन भी जो है हमेशा वो अपने साथ रखते हैं, अपने कमरे में रखते हैं, अपने ट्रेनिंग एरिया में रखते हैं, और 100 ग्राम 50 ग्राम जो है बहुत ही मायने रखता है। अक्सर ये मेरा 9वां ओलंपिक्स है, और मैंने कई बार ये भी देखा है विलेज में जब रेसलर्स और बॉक्सर्स का फाइनल होता है या सेमीफाइनल होता है, उस दिन सुबह वो अक्सर इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, कंबल पहन के भी ट्रेनिंग करते हैं, ताकि उनको पसीना आए, उनका वजन थोड़ा सा और कम हो जाए। 10-10, 20-20 ग्राम तक का वजन जो है उनकी जिंदगी को बदल सकता है। तो सर, और इसमें तो पूरी की पूरी जो टीम होगी, जो सपोर्ट टीम विनेश फोगाट के साथ होगी, उसकी भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक ही इंसान की नहीं है, ये पूरे टीम की है, पूरे कंटिंजेंट की है, और जो ख़ास करके जो रेसलिंग के उनके साथ जो लोग हैं उनके साथ भी जो है उनको भी ध्यान रखना पड़ता है विनेश के आस-पास। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जब कुश्ती में मतलब रेसलर या बॉक्सर या जूडोका जो होते हैं, उनके आसपास के जो लोग होते हैं, उनके कोच, मैनेजर और सहपाठी जो होते हैं, वो उनको पानी पीने से भी रोकते हैं, क्योंकि जो है उस समय उनके बदन में, उनके बॉडी में क्या पदार्थ अंदर जा सकता है, ये निषेध पदार्थ ही नहीं मगर उनके वजन के लिए भी हानिकारक होता है। और वजन जो है उसके परमिसिबल लिमिट्स होती हैं, उसके कुछ कायदे कानून हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके ऊपर वो लोग नहीं जा सकते, और ये रेसलर के लिए बहुत मुसीबत है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये विनेश के लिए कई बारी ऐसी मुसीबतें रही हैं, हालांकि वो अभी तक कभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुई, मगर जब उनके ट्रायल्स थे, ट्रेनिंग थी, एशियन क्वालिफायर्स, नेशनल ट्रायल्स, उस समय भी वजन कम करने और ऊपर करने में जो उन्हें मुसीबत रहेगी। खेल प्रेमियों को याद होगा कि नेशनल ट्रायल्स में उन्होंने 2 वेट कैटेगरीज में भाग लिया था,
50 केजी और 53 केजी। जब 53 केजी में वो भाग ले रही थी तो वो 50 केजी को भी मेंटेन करना था उन्होंने, तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी था। तो इसलिए जो उतार-चढ़ाव जो होता है वेट कैटेगरी में, वो रेसलर के लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि उनके उसके कारण जो है, उसके उतार-चढ़ाव के कारण उनकी शक्ति में भी जो है काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। उनका जो स्ट्रेंथ होता है, उनका मनोबल होता है उसमें भी। तो ये जो 2 वेट कैटेगरीज़ में उन्होंने काफ़ी कॉम्पिटिशन किए, 50 में और 53 किलोग्राम वर्ग में। तो इसके ऊपर नीचे होने के कारण जो है मेरे को लगता है इसी मुसीबत में है। सर एक और बात बताइए ना, दर्शक जानना चाह रहे होंगे सर, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मतलब आज तो उनको फाइनल खेलना था ना, देश ये मानकर बैठा होगा कि सिल्वर पक्का है ना, आज तो गोल्ड पर दाव लगाना था। और कल उन्होंने वो जो 3 बाउट एक के बाद एक खेले थे और उसमें लगातार वो जीत रही थी, तो मतलब अब उस सारी मेहनत पर पानी फिर गया, मतलब सब कुछ सिफर, जीरो। आप एक दिन की मेहनत की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पूरी जिंदगी की मेहनत। उन्होंने पिछले 15 साल से जो कुश्ती की है वो एक दिन में आज सफाचट हो गई, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 3 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है, 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, 1 एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है और तमाम एशियन चैंपियनशिप्स जीती हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, इनसे ज़्यादा अनुभव मेरा ख्याल शायद ही किसी और इंडियन महिला रेसलर के पास होगा। क्योंकि जब मुझे याद है, इनको मैंने 2016 में रियो में भी देखा था, मैं इनसे लगभग जो है 10 मीटर दूर था जब इनको जो है मैच से वापस ऊपर लेके जाया गया था, जब इनके जो है एक लिगामेंट टेयर हुआ था। उस समय जो दर्दनाक स्थिति थी, जिस प्रकार से विनेश रो रही थी, तो लग रहा था कि पूरा भारत रो रहा है। और कल रात को जब वो फाइनल में पहुंची तो लगने लगा कि पूरा भारत उनके साथ खुशी का एक माहौल हो गया और खुशी मना रहा है। मगर आज फिर से जो हुई उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज सुबह सोने के बाद उठते सारी लग रहा फिर से जो है एक अंधेरा सा आ गया है हमारे सामने। तो सर ये वजन कब हुआ सर? मतलब कल के मुकाबलों के बाद, आज के मुकाबले से पहले आज सुबह ये वजन हुआ? ऐसा है, हाँ जी, ऐसा है रूल्स के मुताबिक। जिस दिन फाइट होती है, जिस दिन बाउट होता है, उसके सुबह एक नियमित टाइम होता है, जैसे 7 बजे 8 बजे जैसे होता है, तो रेसलर को और बॉक्सर्स को, इस तरीके के खिलाड़ी को वहां पर रिपोर्ट करना होता है। वेइंग इन उसे कहते हैं, वेइंग इन। वेइंग जिस प्रकार की वो वेट कैटेगरी को मेंटेन करने के लिए मुकाबले को उसमें भाग लेने के लिए उनकी वेइंग सेरेमनी होती है, और हर दिन जो होता है बाउट का। हालांकि रेसलिंग जो है कुछ साल पहले तक एक ही दिन में पूरा का पूरा कार्यक्रम होता था। ये होता था कि स्टार्ट पहले मैच से लेके स्वर्ण पदक का मैच जो आखिर तक एक ही दिन में खत्म कर दिया जाता था। मगर अब जो है रूल्स थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं, क्योंकि कई बार ये देखा जाता था कि रेसलर्स बहुत ही ज्यादा थक जाते थे। जैसे विनेश ने 3 बाउट खेले कल। उन्होंने जो है जापान की सुसाकी को हराया, फिर उसके बाद यूक्रेन की लिवाच, और तीसरे मैच में गुजमान को हराया। और इसलिए कल सुबह जब वो उतरी थी अपनी कुश्ती के मुकाबलों के लिए, तो कल सुबह भी इसी तरीके से उनका वेट हुआ होगा सर? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल इसी तरीके से उनका वेइंग इन सुबह भी हुआ था कल, तो उसमें उनका वेट कैटेगरी में उन्होंने मेंटेन किया। मैंने सुना ये है कि जैसे पूरे दिन खेलने के बाद उनको जो है हो सकता है कुछ पदार्थ की जरूरत होगी, कुछ भूख सी लग रही होगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस होती है 3 बाउट लड़ने के बाद। आपने देखा होगा टीवी पर जब, या कहीं पर, या यदि आप के कुछ दोस्त या सहपाठी अगर पेरिस में जैसे मैं था, तो उस समय थकावट जो है नजर आती है। और आखिरकार जब तीसरा बाउट लड़ रही थी कुछ लग भी रहा था, मगर ऐसा कि ये खिलाड़ी, एक सेकंड आपको रोक लूं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। दरअसल एक बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई, विनेश की अयोग्यता पर ओलंपिक संघ, उसका जो बयान आया है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अयोग्य होना खेदजनक है, ये ओलंपिक संघ की तरफ से कहा गया है। विनेश की अयोग्यता पर ओलंपिक संघ का ये बयान आया है कि विनेश फोगाट का अयोग्य हो जाना ये खेदजनक है। देखिए, ये मेडल की आस नहीं टूटी है, ये देशवासियों का दिल टूटा है, क्योंकि भारत की इस बेटी ने कल जिस तरीके से देश को गौरवान्वित किया, उसके बाद आज देश ये मानकर बैठा हुआ था कि आज तो मिठाइयों का दौर चलेगा, आज तो पटाखों से खुशियां मनाई जाएंगी। लेकिन आज के दिन ये बुरी खबर पेरिस से आई
कि भारत की बेटी विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई। महज 100 ग्राम के आसपास उनका वजन, आज जब सुबह वजन लिया गया उनका, जो कि नियम है कि हर दिन जिस दिन बाउट होता है आपका उससे पहले वजन लिया जाता है, तो उसमें उनका वजन 50 किलो कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट कर रही थी विनेश फोगाट। तो 50 किलो से करीब 50 या 100 ग्राम के आसपास ज्यादा आया है। हमारे साथ कृष्ण स्वामी सर लगातार बने हुए हैं और इसी खबर को लेकर हम समझना चाह रहे हैं आखिर कि क्या हुआ है। कृष्ण स्वामी सर, मैं ये समझना चाहती हूँ सर कि कल जैसा कि हमने कहा कि सुबह जब वो बाउट के लिए गई, ये लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा सर, तो कल तो वो कैटेगरी मेंटेन कर रही थी और कल जो उनकी जीत थी तो फिर वो क्यों रद्द कर दी जाएगी? आज समझ में आता है कि ठीक है, आज वो बाउट में नहीं पार्टिसिपेट करती, लेकिन वो कल के दिन मतलब कुछ नहीं, खत्म सब। आपने जो कहा वो आपके और मेरे जैसे लोगों को लगता है कि कल तो वो बिल्कुल ठीक थी कैटेगरी में, बिल्कुल उनका वजन भी सही था, तो कल के जो है रिजल्ट उनको क्यों रद्द कर दिया जाएगा। हाँ। मगर मुकाबला ऐसा है कि पूरे के पूरे जो खिलाड़ी जो है उसको पूरे प्रतियोगिता के दौरान वो 2 दिन जो होते हैं, जब प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल होते हैं, और उसके अगले दिन जो फाइनल है, वो दोनों दिन उनको अपना वजन मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी, जैसे अभी आप देखिए, यदि कोई खिलाड़ी सेमीफाइनल से फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, मगर फाइनल के बाद उसे किसी भी कारण अगर अयोग्य करार दिया जाता है, तो पूरा जो है उनका डिस्क्वालिफिकेशन फुल होता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि फाइनल में डिस्क्वालिफाइड हो गई तो उनको उससे पहले सेमीफाइनल की जीत का पदक दे दिया जाना चाहता है। यदि खिलाड़ी अगर डिस्क्वालिफाई होता है तो वो पूरे खेल से डिस्क्वालिफाई होता है, सिर्फ एक राउंड से नहीं। ठीक है सर, मैं एक सेकंड और रोक रही हूँ आपको। एक और बड़ी खबर हम जल्दी से दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ कृष्ण स्वामी सर। ओलंपिक में विनेश फोगाट को जो अयोग्य घोषित किया गया है, भारत ने फैसले पर कड़ा विरोध जताया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जो भारत के अधिकारी वहां पेरिस में मौजूद हैं, उनकी तरफ से कड़ा विरोध जताया गया है ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने पर। इसको लेकर कृष्ण स्वामी सर, आप क्या अपडेट दे पाएंगे दर्शकों को? इसका कुछ असर हो सकता है क्या? भारत की तरफ से विरोध जताया गया है सर वहां पर। देखिए, बिल्कुल विरोध नहीं, इसको कहेंगे कि प्रोटेस्ट किया गया है, एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया है कि इसको जो है किसी और नज़र से देखा जाए, कुछ और वक्त दिया जाए, क्योंकि ऐसा है बहुत ही कम बारी जो है, मैंने जैसे कहा कि अब ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन से जब जो है प्रतियोगिता को 2 दिन में किया जा रहा है। इससे पहले पूरे की पूरी प्रतियोगिता एक ही दिन में होती थी, सुबह शुरू होती थी और शाम तक पदक भी प्रदान कर दिए जाते थे। तो इसलिए क्या होता था, वेइंग सेरेमनी जो है वो सिर्फ एक बारी होती थी जिस दिन प्रतियोगिता हो। अब क्योंकि तो पेरिस ओलंपिक में पहली बार ऐसा हो रहा है सर कि 2 दिन तक चलते हैं ये बाउट्स। देखिए, ऐसा ये पिछली बार से शुरू हुआ है। अच्छा। मगर अब जो है ये प्रतियोगिता 2 दिन में होने लगी है। 2016 में भी जब प्रतियोगिता रियो में की गई थी, तब एक ही दिन में जो है पूरा का पूरा जो है प्रतियोगिता खत्म कर दी जाती है। सर, ये भारत की तरफ से जो प्रोटेस्ट जताया गया है, इसका कुछ असर हो सकता है क्या? क्या कोई मौका दोबारा मिल सकता है? ये सवाल होगा सर लोगों के मन में। आप समझ रहे होंगे मेरी भावना को। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस समय जो है बहुत ही मुश्किल है कि जो है कि इसको अगर चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, और बहुत ही कम होता है कि ओलंपिक स्तर पे पहुंचने के बाद कोई भी जो है रेसलर, कुश्ती करने वाला खिलाड़ी जो है इस तरीके से जो है अपने वजन पे ना रह सके। मैं कहूँगा ये हमारी पूरे रेसलिंग कंटिजेंट की कमी है। ये विनेश की ओर से एक बहुत बड़ी कमी रही है, क्योंकि उन्हें खुद मालूम होना चाहिए, इतनी जो है अनुभवी खिलाड़ी हैं, कि वजन जो है एक बहुत ही बड़ी चीज है। खिलाड़ी को अच्छा खेलना तो बहुत ही जरूरी है, मगर वजन मेंटेन करना भी ऐसे खेलों में, जैसे मैंने पहले भी बताया, रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, इस प्रकार के खेलों में वेट कैटेगरी जो है बहुत अहम रखती है। तो सर, ये जो वेट कैटेगरी होती है ऐसे रेसलिंग में, जैसे 50 किलो है ना, अच्छा उससे पहले आप बता रहे थे कैसे क्वालिफाइंग के टाइम पर वो 53 किलो में भी वो कोशिश कर रही थी। मेरा सवाल ये है सर कि इसमें कुछ भी मार्जिन नहीं होता है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता? 50 केजी मतलब 50 केजी होता है। होने की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि यदि आपका अगर 100 ग्राम या 50 ग्राम भी अगर आपका वेट ज्यादा है, तो वो माना जाता है कि दूसरे खिलाड़ी के लिए अनफेयर है, क्योंकि इसीलिए ही वेट कैटेगरीज बनाई गई हैं, 50 तक, 53 तक, 56 तक, 58 तक। आपको याद होगा कि 2016 रियो ओलंपिक खेलों में साक्षी मलिक ने 58 कैटेगरी में जो है पदक हासिल किया था।
और साक्षी मलिक जो है पूरा मेंटेन कर रही थी वो, और उनका जो प्रतियोगिता थी सुबह शुरू हुई और शाम को पदक के साथ खत समाप्त हो गई थी। मगर आजकल जैसे अभी हम दोनों आप अभी डिस्कस कर रहे हैं कि सेमीफाइनल के दौर तक जो मुकाबले थे वो एक दिन हुए, वो जो है मंगलवार को हुए और बुधवार को जो है फाइनल का शेड्यूलिंग हुई थी। तो इसलिए अगले दिन दोबारा जो है वेट कैटेगरी बनाना पड़ता है। सर मैं और यही आपके जो है आपके पास बॉक्सिंग में लौटूंगी भी सर, नियमित प्लीज है। आप मेरे साथ रुके। हमारे साथ एक और खास मेहमान पूर्व रेसलर पूजा ढांडा इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनका रिएक्शन लेते हैं। पूजा, ये तो बिल्कुल दिल तोड़ने वाली खबर आई है, क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, ये बहुत बुरी खबर है भारत के लिए कि वेट ना होना और एक हमारा मेडल जो है वो हाथ से चला गया है और डिस्क्वालीफाई हो गई है विनेश। इतना अच्छा खेलने के बावजूद आज पूरे गोल्ड के चांसेस थे भारत के लिए, बट इस समय यही खबर आ रही है कि वो वेट ज्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई है। नहीं तो आपने तो खुद कुश्ती की है, तो इस तरीके से जब खिलाड़ी होता है और उसकी वेट कैटेगरी होती है तो उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि जो साथ में सपोर्ट सिस्टम होता होगा उसकी भी होगी ना। तो क्या लग रहा है आपको, कहां पर ये मामला जो है वो फंस गया? मैम देखिए, हम रेसलर जो है 2 से 3 किलो वेट डाउन लाने के बाद ही लड़ते हैं। तो अभी हमारा 2 दिन वेट होता है, जैसे 2 दिन बाउट होगी तो दोनों दिन हमें वेट दिखाना होगा। फर्स्ट डे जब हमारा वेट होता है तो हमें 2 से 3 अच्छी बाउट्स खेलनी होती है, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो हम वाटर इनटेक भी करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं, जिससे हमारा 2 किलो 2.5 किलो वजन बढ़ जाता है। ये बॉडी वाइज होता है, किसी का 1 किलो बढ़ता है, किसी का 2 किलो बढ़ जाता है। उसके बाद जब हम मेडल मैच में जाते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तो ही हमें नेक्स्ट डे वेट दिखाना है। अगर हम पहली बाउट लूज कर जाएंगे या हम रैपिड चेंज में नहीं जा रहे हैं ब्रॉन्ज के लिए, तो हमें नेक्स्ट डे वेट नहीं दिखाना होता है। इसलिए हम पहले दिन पे अपनी पूरी जान लगाते हैं कि हम एटलीस्ट पहले हम मेडल बाउट में पहुंचे। अगर हम वहां पहुंचते हैं तो फिर हम शाम को दोबारा सेशन करते हैं या फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम सेशन करते हैं वेट लूज करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है मैम कि वेट अड़ जाता है, लास्ट में ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी नहीं आता है। शायद वही विनेश के साथ हुआ है, नहीं तो इस लेवल पे जाके ऐसी चूक हम लोग नहीं करते हैं। ये तो वाकई में ऐसी चूक है जिसने हर देशवासी का दिल तोड़ दिया है। बहुत शुक्रिया पूजा हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ इस समय विनेश फोगाट के जो ससुर जी हैं राजपाल राठी जी, वो मौजूद हैं फोन लाइन पर। राजपाल राठी जी, आपको भी खबर मिल गई होगी, कब मिली आपको खबर? न्यूज में ही आपने देखी या पहले कोई फोन वगैरह आया? मेरे को तो अभी मैसेज आपको टेलीफोन आया किसी का, अभी पता चला जी 10 मिनट पहले। क्या कहेंगे सर, ये तो दिल तोड़ने वाली खबर है। ये तो जी पूरा प्योरली बिल्कुल स्पष्ट है। ये आपको पता है, हमको पता है, पूरे देश को पता है, ये सारी राजनीतिक खेल हो रहा है। अभी आप ये बताओ 100 ग्राम वजन का कोई ज्यादा वजन है? 100 ग्राम वजन 10 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। पर सर ये तो ओलंपिक का नियम है ना, इसमें अब क्या किया जा सकता है? ये षड्यंत्र है मैडम, षड्यंत्र, बिल्कुल षड्यंत्र। किसका षड्यंत्र? ये षड्यंत्र सरकार मिली है इसके अंदर। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट हाथ है इसमें, ब्रजभूषण और सरकार बिल्कुल मिली हुई है, बिल्कुल 100% मिली हुई है। आप मेरे को बताइए 100 ग्राम वजन कितना ज्यादा होता है? 100 ग्राम में तो एक बनियान निकाल दिया, 100 ग्राम वजन कम हो पूरा हो गया। सर के बाल कटा दिया, आप हेयर कटा दिया, 100 ग्राम वजन जो पूरा हो गया। सर मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूं। आप समझते हो इस बात को, 100 ग्राम वजन कितना ज्यादा होता है? पर सर आप भी समझते हैं इस बात को, आपके तो परिवार में सारे जो हैं वो पहलवान हैं, कुश्ती के जो नियम होते हैं और ये कितने सख्त होते हैं सर, और ऐसे में 100 ग्राम वजन जो है वो कितने मायने रखता है। और अभी एक और पूर्व रेसलर पूजा से भी हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि कई बार ना वजन अड़ जाता है, तो ये हो जाता है बस, मतलब नजर लगने वाला मामला ये लग रहा है सर, षड्यंत्र नहीं, शायद नजर लग गई हम ही लोगों की। आप मेरे को ये बताओ 100 ग्राम सिरके तो है, अगर हेयर कटा दे तो 100 ग्राम वजन पूरा हो गया आपका। 100 ग्राम वजन तो हेयर में होता हुआ ना। क्या कह रहे हैं सर, जरा दोबारा बोलिए। वजन जो सर के बाल हैं, अगर आप इनको कटवा दोगे तो 100 ग्राम वजन पूरा हो गया कि नहीं हो गया आपका? होगा ना। तो फिर इसका अगर उनको ये पता है 100 ग्राम वजन आपका ज्यादा है और आप इसको हम आपको बाहर कर रहे हैं, तो आप उसके बाल कटवा देते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो सपोर्ट टीम था साथ में वहां पर विनेश फोगाट के, उसने मदद नहीं की, उसने ये साजिश बिल्कुल भी नहीं की, बिल्कुल भी। सब पूरा स्टाफ मिला हुआ है, पूरा सब कुछ फेडरेशन मिली हुई है। ये शुरू से षड्यंत्र चल रहा था और ये षड्यंत्र रचने में कामयाब हुई। कोई अपनी पसंद का अपने साथ लेकर गई थी सपोर्ट स्टाफ में विनेश फोगाट या नहीं? जो एसोसिएशन है उसकी तरफ से ही तय किया गया था? अलाउ नहीं किया गया उसके अंदर, पेटियों के अंदर जो भी साथ में गया है उसको अलाउ नहीं है अंदर जाना।
आपकी बात हुई विनेश से मेरी या कोई परिवार बात में नहीं हुई किसी हमारी और जी। की बात हुई विनेश से अभी? किसी से कोई बात नहीं हुई जी। हमारा हम तो टीवी पे देख रहे हैं, आपसे मैसेज मिला है, टीवी से देख रहे हैं जो भी है, और फोन आपके माध्यम से पता चले हमने तो। पर विनेश तो गाँव खुद लोग- इतने समझदार हैं, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि साजिश हो गई, अगर ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं वो भी पहले से सतर्क होंगी, तो अपने साथ वो साजिश क्यों होने देंगी? वो खुद भी तो देख रही होंगी बार-बार- वेइंग मशीन पर कितना बार वजन बार उनका आ रहा दिनेश है। ने बार बार बोला है मेरे साथ षड्यंत्र रचा जाएगा, मेरे साथ षड्यंत्र रचा जाएगा, और वो प्रूफ हो गया अभी। बार बार दिनेश ने बोला है, उस नेशनल में बोल रहा है, नेशनल जयपुर में वहाँ बोल रहा है, उसमें पटियाला में वहाँ बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है मेरे साथ में षड्यंत्र रचा जाएगा, और वो प्रूफ हो गया अभी, बिल्कुल प्रूफ हो गया वो। तो आप कह रहे हैं कि विनेश के साथ जो हुआ वो दरअसल उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है बिल्कुल आवाज उठाने षड्यंत्र का। जी, बिल्कुल फेडरेशन के खिलाफ। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता है, पूरे देश को पता है, अभी लोग इकट्ठे होने लगे हैं, रोड जाम करेंगे लोग और तोड़फोड़ होगी, इसका हम जवाबदार नहीं होंगे बिल्कुल भी। हम अपने घर के अंदर हैं, बाहर का क्या होगा क्या नहीं, हम बिल्कुल भी इसके कोई वो नहीं होंगे जी। आप कहां पर हैं, किस शहर में हैं आप अभी? मैं खरगोदा में हूँ जी। तो ये तो फिर अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो ये तो आपके खिलाफ जाएगी, ये तो हिंसा मेरे खिलाफ भड़काने तो वाले जाएगी जैसे ही। बयान हो जाएगा। मैं अपने घर के अंदर है जी हम। हाँ, अभी लोगों के फोन आ रहे हैं, हमने बता दिया भाई हम बिल्कुल भी खिलाफ हैं इस मामले के, हम बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, कोई बकवासबाजी करेगा तो हम उसके खिलाफ है बिल्कुल। लेकिन आपको इस बात की आशंका है कि हिंसा हो सकती है, आप ये डर दिखा रहे हैं। ये लोग हमारे पास फोन आते हैं, हम ऐसे करेंगे, हमने साफ कर दिया भाई हम इस मामले में बिल्कुल सहमत नहीं, हम खिलाफ हैं। जो होगा वो ऊपर होगा, और जो फेडरेशन होगा करेगी, आईओ करेगा, जो भी होगा वो ओलंपिक कमेटी करेगी, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम अपना क्या बोलते हैं इसको, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और हम अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। आपकी नाराजगी जो है हम वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और देखिए बिल्कुल मेडल के करीब पहुंचकर इस तरीके से जब उम्मीद टूटी है, और वो भी खेल कर नहीं बल्कि अयोग्य घोषित हो जाना कि वजन जो है वो 50 किलो वाली कैटेगरी और उसमें 100 ग्राम बढ़ जाना। लेकिन आप जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये साजिश हो गई, ये षड्यंत्र हो गया, तो ये भी तो समझना होगा ना राजपाल राठी साहब कि इसी एसोसिएशन के जरिए ही तो इस मकाम तक भी पहुंची ना। अगर ये साजिश ही रचनी होती एसोसिएशन वालों को, फिर तो पहले भी तो रच सकते थे, वो इतने आगे जाने ही क्यों देते विनेश को? मैडम कल वजन होया है, कल वजन होके फाइट हुई है, हाँ जी, बगैर वजन तो फाइट हो ही नहीं सब है। क्या हेलो? कह रहे हैं? जी जी मैं सुन रही हूँ आपकी बात, बताइए आराम से। कल सुबह वजन होया है, ठीक है, हुआ है। उसके बाद में तीन बाउट हुई उसकी, हाँ जी, हुई, हुई ना, और तो तीनों में वजन तो जीती। पूरा 7वीं वाइट हुई ना। हाँ, लेकिन अब नियम हो गया ना, अब अलग अलग 2 दिन बाउट होती है, एक ही दिन सारे मुकाबले नहीं होते, पिछले ओलंपिक से बदल दिया गया, और दोनों दिन वजन होता है। नहीं वजन आज कल वजन जो हुआ था वो पूरा हो गया ना, कल वजन कल वाला वजन है। हाँ वो बिल्कुल सही था, कल बिल्कुल सही था वजन था ना? उनका, वो बिल्कुल फिट था, तो बस आज 100 ग्राम बढ़ गया। तो आप एक बात बताओ मेरे को, जो कल बाइट हुई है वो तो कंप्लीट होनी चाहिए ना, उनको भी अयोग्य घोषित कैसे हो जाएंगे? मैंने बिल्कुल यही सवाल पूछा, आपको पता है मेरे साथ पत्रकार थे और मैंने उनसे बिल्कुल यही सवाल पूछा, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि पहले क्या होता था, ओलंपिक में एक ही दिन सारे रेसलिंग के मुकाबले हो जाते थे, तो इसीलिए एक ही दिन का वजन काउंट होता था। लेकिन अब इन्होंने ओलंपिक में नियम बदल दिया है, अब ये 2 दिन में मुकाबले करवाते हैं, तो इसी वजह से ये दोनों दिन का वजन गिनते हैं, और ये पहले से नियम खिलाड़ियों को बताया जाता है। राजपाल जी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो कल वाली कल की जो बाउट हुई 3 बाउट, वो तो मान्य होनी चाहिए ना। क्या कह रहे हैं, दोबारा से दोहरा दीजिए एक बार, क्या होना चाहिए? कल की जो बाउट हुई है 3 है, हाँ वो वजन ओके होके बाउट हुई 3 और तीनों बाउट उसने जीती है अपनी, हाँ जी, तो वो तो कल की जो बाउट मान्य होनी चाहिए ना। हाँ ये मैंने भी सवाल पूछा था सर, पर ये उनका नियम है, वो कल वाली बाउट को भी मान्य नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विवेक कृष्ण स्वामी जी पेरिस से। बहुत धन्यवाद राजपाल राठी जी, और पूरा देश दुखी है, ये दुख सिर्फ आपका नहीं है, क्योंकि भारत की बेटी जिससे मेडल की उम्मीद पूरा देश कर रहा था, और आज तो हम सबको खुशियां मनानी थी विनेश फोगाट की इस कामयाबी और इस जीत को लेकर, लेकिन हम तो यही कहेंगे नजर लग गई। विनेश फोगाट जिनको अयोग्य घोषित किया गया है ओलंपिक में क्योंकि वजन उनका बढ़ गया है, पर इसको लेकर उनके ससुर एबीपी न्यूज से कह रहे थे कि विनेश फोगाट के साथ साजिश की गई है, विनेश के खिलाफ साजिश हुई है। जो फेडरेशन का सपोर्ट सिस्टम
सपोर्टिंग स्टाफ विनेश फोगाट के साथ था, उसने विनेश फोगाट को गुमराह किया होगा और इसी वजह से उसने विनेश फोगाट का वजन जो है उसको 100 ग्राम बढ़ जाने दिया होगा और इसी वजह से विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुई। परिवार की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर से कटघरे में फेडरेशन को खड़ा किया जा रहा है और ऐसे में 100 ग्राम वजन बढ़ने का जिम्मेदार कौन? ये एबीपी न्यूज कुछ बड़े सवाल आपके सामने रख रहा है। कोच, सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहे थे? क्योंकि इन्हीं कोच और सपोर्ट स्टाफ को लेकर परिवार के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ही तो साजिश रची, इनकी वजह से ही हमारी बेटी जो है वो अयोग्य घोषित हुई है। क्या विनेश के साथ कोई साजिश हुई? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल परिवार की तरफ से उठा दिया गया है। परिवार ये कह रहा है चुप नहीं रहेंगे, लोगों में नाराजगी है। परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फेडरेशन की पोल ब्रजभूषण पर जिस तरीके के आरोप विनेश फोगाट की तरफ से लगाए गए थे, उसी का बदला फेडरेशन की तरफ से ब्रजभूषण का नाम लिया है बाकायदा। विनेश फोगाट के ससुर ने अभी एबीपी न्यूज पर बात करते हुए वो कह रहे हैं कि ये बदला, ये साजिश जो विनेश फोगाट के साथ की गई। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पेरिस से वी कृष्णस्वामी सर लगातार बने हुए हैं। कृष्णस्वामी सर, आपने भी सुना विनेश फोगाट के जो ससुर जिस तरीके की बात कर रहे थे सर, इस पर आपका रिएक्शन पहले? देखिए, मैं उनके बड़े भावुक थे वो, और उनकी जो मतलब ये भावनाएं थे उनको मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य हैं विनेश, और उनको जो है हमसे भी ज्यादा चोट पहुंची होगी कि जब विनेश को अयोग्य करार दिया गया और अब उनको पदक भी नहीं शायद मिलेगा, क्योंकि मेरे सुनने में ये आया है कि रूल्स के मुताबिक जो है उनकी जो ओपोनेंट थी सारा हिल्डन ब्रांड अमेरिका की, उनको स्वर्ण पदक दिया जाएगा और 2 खिलाड़ियों को जो है कांस्य पदक दिया जाएगा और रजत पदक जो है प्रदान ही नहीं किया जाएगा। विनेश को नहीं, किसी को भी नहीं ये प्रदान किया जाएगा। तो इसलिए जो है उस वेट कैटेगरी में 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में जो है कोई सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक दिया नहीं जाएगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा है जब बहुत सारे लोग जब कह रहे हैं कि मुकाबले जो है कल जो वेट कैटेगरी थी वो ठीक थी, आज क्यों बदल गए, ये सब ऐसा है। पिछली बारी जब टोक्यो में खेल हुए थे तो उस समय भी जो है विनेश फोगाट ने 50 नहीं 53 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया था। तो उन्हें उस समय भी मालूम जरूर होगा कि ये प्रतियोगिता 2 दिन पे खेली जाती है। मैं दर्शकों को और आपको भी सबको याद दिलाना चाहूंगा कि 2021 में जो महज खेल हुए थे टोक्यो के, 2020 की जगह 2021 में कराए गए थे क्योंकि कोविड के कारण। उस समय भी जो है विनेश सर मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, एक और खास मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, WFI के वाइस प्रेसिडेंट हैं असित कुमार शाह। जरा उन्हीं से जानते हैं। शाह साहब, क्या रिपोर्ट मिली आपको, ये क्या हो गया है? असित जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, क्या रिपोर्ट मिली है आपको विनेश फोगाट को लेकर? रिपोर्ट मिला है कि उसका जो वजन है 58 kg का 100 ग्राम उसको ज्यादा हुआ है जो अब तक, बट आई एम नॉट कन्फर्म, मैंने कन्फर्म नहीं है कि 100 ग्राम कोई भी प्लेयर कमा सकता है। आई डोंट नो। 100 ग्राम के लिए और एक बात है, एक वजन में यू विल गेट 3 times टू गो ओवर द वेट। हाँ, तो अभी तक आई एम नॉट कन्फर्म ये क्या हुआ है, मगर बहुत दुख की बात है। हेलो, मैं सुन रही हूँ आपको। आप ये कह रहे हैं कि 3 बार वजन लिया जाता है खिलाड़ी का, है ना? असित सर, मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। देखिए, असित जी जो हैं वाइस प्रेसिडेंट WFI के, वो भी कुछ दुखी से नजर आ रहे थे। वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ है। 100 ग्राम वजन को लेकर वो भी बहुत कंफ्यूज यहां पर नजर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से वी कृष्णस्वामी सर का रुख करती हूँ। वी कृष्णस्वामी सर, आप भी सुन रहे होंगे अभी, असित जी जो है वो 100 ग्राम बढ़ती ये जो वजन आया इसको लेकर भी वो कुछ कंफ्यूज नजर है और वो कह रहे हैं कि साहब 3 बार वजन लेने की, सर नियम क्या है? मतलब 3 बार वजन, कितनी देर के बाद ये वजन लिया जाता है? और 100 ग्राम को लेकर कुछ कंफ्यूजन है क्या? कुछ मार्जिन है क्या कि इतने ग्राम बढ़ती घटती हो सकता है वजन?
देखिए ऐसा है, इन चीज़ों में जो है मार्जिन नहीं होता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जो जैसे आप तो कहते हैं सर कि रेसलिंग निषेध पदार्थ फेडरेशन के होते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्हें खुद नहीं पता है क्या ये 100 ग्राम को लेकर ये इनकी? देखिए जी। ऐसा है, देखिए हम, मेरा ख्याल है हम अभी इस समय रेसलिंग फेडरेशन हो या परिवार हो, हम सब कुछ ज़्यादा भावुक हो गए हैं। ओके। जो नियम है वो नियम है। यदि आपका वज़न 50 किलो से ऊपर नहीं जा सकता, तो नहीं जा सकता। और यदि ये जो है प्रतियोगिता 2 दिन होती है, तो दोनों दिन वेइ इन किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि बॉक्सिंग जो है उसका पूरा मुकाबला वो 3 दिन में होता है, क्योंकि पहले दिन उनका क्वार्टर फाइनल होता है, उसके बाद 2 दिन के बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल। ठीक है। तीनों दिन, बाउट वाले दिन सुबह हर खिलाड़ी का वेइंग इन होता है कुछ घंटे पहले। तो उस समय जो है आपको अपना वेट अपने वेट कैटेगरी के मुताबिक रखना पड़ता है। ये नियम है और ये सारे खिलाड़ियों को मालूम है। और उसी प्रकार से कुश्ती में 2016 तक पूरी प्रतियोगिता एक ही दिन में समाप्त कर दी जाती थी, और टोक्यो में ये जो है नियम बदले गए थे। इनको 2 दिन में बाँट दिया गया था, ताकि ये रेसलर्स को ज़्यादा जो है सुविधा हो, उनकी थकावट थोड़ी कम हो फाइनल से पहले, इसलिए। अब मैंने जैसे बताया, विनेश फोगाट टोक्यो में 53 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने भाग लिया था, और मैं आपको डेट भी बता सकता हूँ, वो 2021 में अगस्त 5 और 6 को हुई थी। मगर विनेश फोगाट उस प्रतियोगिता में जो है क्वार्टर फाइनल में हार गई थी एक बेलारूस के खिलाड़ी से, तो इसलिए वो उसके बाद सेमीफाइनल नहीं पहुंची। तो इसलिए उन्हें अगले दिन भाग लेने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ एक ही दिन में उनके मुकाबले खत्म समाप्त हो चुके थे। तो इसलिए वो जो है वो दृश्य, वो जो है मैं लौटूंगी सर, आपको जरा सुना देते हैं। बीजेपी के सांसद करण भूषण सिंह की प्रतिक्रिया आ रही है, सुनिए। हम सुनाएंगे आपको। करण भूषण सिंह बीजेपी के सांसद हैं, इन्हीं के पिता बृजभूषण शरण सिंह, जिनको लेकर ये पूरी लड़ाई जो इन पहलवानों ने लड़ी, और अभी कुछ देर पहले जो विनेश फोगाट के ससुर राजपाल राठी एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने आज भी निशाने पर इन्हीं बृजभूषण शरण सिंह को लिया विनेश के अयोग्य होने पर। नहीं, हम लोग तो अभी पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूक था, मतलब देश का नुकसान हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। तो ये बृजभूषण शरण सिंह को सुन रहे थे आप। कह रहे हैं मुझे इस बारे में अभी जानकारी नहीं है। विनेश के अयोग्य होने पर कह रहे हैं देश का नुकसान हुआ। सुनिए। मुझे कोई जानकारी नहीं, हम लोग तो अभी पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूक था, मतलब देश का नुकसान हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका बोल रहे हैं ना यार। अभी विषय के ऊपर मुझे कोई जानकारी नहीं, हम लोग तो अभी पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूक था, मतलब देश का नुकसान हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। तो आप करण भूषण को सुन रहे थे, कह रहे हैं मैं तो पार्लियामेंट से निकल रहा हूं, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जब पत्रकारों ने दोबारा पूछा कि साहब इस तरीके से मेडल जो है वो आते आते रह गया, तो कह रहे हैं देश का नुकसान हुआ। उसके बाद जब उनसे पूछा गया फेडरेशन क्या इसमें अपील पर जाएगी, तो पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, हाथ से अपने ड्राइवर को इशारा किया कि गाड़ी आगे बढ़ाओ। विनेश फोगाट को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। विनेश फोगाट जो अयोग्य घोषित हुई हैं, उस पर करण भूषण से जब सवाल पूछा गया, तो विनेश के अयोग्य घोषित होने पर करण भूषण की तरफ से सिर्फ ये कहा गया कि देश का नुकसान हुआ। फेडरेशन अपील करेगी क्या, देखेंगे इस पर, और बस आगे चले गए ज्यादा बिना कुछ कहे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक भी इस वक्त मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं संसद भवन। लोकसभा में इस समय जोरदार हंगामा। राहुल गांधी जी, Lord, sir, this is not fair, sir. Record में nothing is going to record except Rahul ji. Nothing is going to go on record. Rahul Gandhi ji.
speak, sir. Let him speak. You please take your seat. Please take your seat. Let him Speaker, speak. sir. You please take your seat. Let him speak. You please take your Speaker, seat. sir. Speaker, sir. There has been a tragedy in Wayanad. I am absolutely amazed that they are not allowing us to give a statement on this. Speaker, sir. Thank you for You have permitting given a me. notice on why not. Speak only on why not. I'm speaking on Wayanad. Okay, please. No, you please sit down. You please sit down. What is your problem? No, you please sit down. Don't do that. Rahul ji, speak. कैसी बॉडी लैंग्वेज थी सर? ये कैसी बॉडी लैंग्वेज थी? Rahul ji, you speak. से बात करिए मंत्री जी। आप सभ्यता से बात करिए। आप सभ्यता से बात करिए। शालीनता से बात करिए। Rahul ji. आप शालीनता से बात करिए मंत्री जी। Speaker, sir, thank you for permitting me to raise this issue of the tragedy in Wayanad. I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation, the pain and suffering that resulted from this tragedy. Almost 2 kilometers of the hill had just collapsed, and almost a river of stones, river of mud had come down, and more than 400 people, more than 200 are dead, and vast number are missing, but the eventual casualty is going to be 400 plus is what it seems. I'd like to commend the work of the union and state government, of NDRF and SDRF, of the Army, Navy and Coast Guard, District Administration, Forest Department, Fire and Rescue, health personnel, and assistance also from the states Karnataka and Tamil Nadu. Telangana. It was also nice to see that all communities came together, everybody came together to help the people, people from different ideologies, different communities, everybody came together and helped. Landslide has cut vital roads and has made it nearly impossible for rescue teams to reach the far reaches. This is, I think, a huge tragedy, sir. And it's a very concentrated tragedy located in one very specific area. So I would urge the union government to support a comprehensive rehabilitation package for Wayanad, including for building disaster-resilient infrastructure and to help the affected communities. I would also like to urge the union government to enhance the compensation that people are getting. And finally, I would also like to urge the government to declare the Wayanad landslides as a national disaster. Speaker, sir, I saw it with my own eyes, and I've seen many disasters. I've visited many different places where disasters have taken place, but it was very, very sad to see here
that in a number of cases, only one member of a family is remaining. Mother, father, grandmother, brother, everybody is dead, and there's only one person remaining. Sometimes the person is a child, sometimes the person is an adult. So it was a real tragedy to see that. And I'd like to also thank the entire House for the support that everybody has given to the people of Wayanad. Thank you. मैं आपको बताने जा रही हूं, विनेश फोगाट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। विनेश फोगाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, विनेश आप चैंपियन हैं, आप भारत की गौरव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट को लेकर ये एक्स पर पोस्ट किया है। विनेश, यू आर अ चैंपियन अमंग चैंपियंस, आप चैंपियन में चैंपियन हैं। यू आर इंडियाज प्राइड, भारत का गौरव है। एन इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन, आप प्रेरणा है हर एक भारतवासी के लिए। टुडे सेटबैक हर्ट्स, आज का ये जो धक्का लगा है ये दुख देने वाला है। विनेश फोगाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट, विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाने वाला। विनेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप चैंपियनों की चैंपियन हैं, आप भारत की गौरव हैं, आप देश के हर नागरिक के लिए एक प्रेरणा है। इस झटके से दुखी हैं विनेश फोगाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। देखिए, जैसे ही ये खबर आई कि विनेश फोगाट जो हैं वो अयोग्य घोषित कर दी गई हैं ओलंपिक से, उसके बाद फौरन इस मामले को लेकर एक तरीके से सियासत भी शुरू हुई है। वजन की तो जो आगे जो खिला के जो कुश्ती के जो वह जो फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं वहाँ जो बैठे हैं जो कुश्ती लड़ा रहे हैं। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों में जो आस उम्मीद थी, जो ये डिस्क्वालीफाई होगी, तो सबको दुख है, लेकिन मैं विश्वास है तो आगे और जो मेहनत करेंगी और जो देश के लिए जो है एक दो लड़की और उन पर जो करेंगे जो मेडल आएंगे। क्या कहेंगे आप जिस तरह से अभी डिस्क्वालीफाई किया गया है दिनेश को? देखिए, इसके विषय में बहुत ही दुख है। जिस प्रकार से कल फाइट देख रहे थे तो उन्होंने तीन फाइट जीती हैं और अब इनको अयोग्य घोषित कर दिया, तो कम से कम ये तो बनता ही है कि 3 फाइट जो उस समय उनका वेट सही था तो वो पदक तो बनता ही है, और अब जो इनको अयोग्य घोषित किया गया है इसके लिए बहुत ही दुख है। और इसके विषय में तो चाहूँगा कि फेडरेशन भी संज्ञान ले। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से उम्मीद यही है कि जिन्होंने जो फाइट जीती है कम से कम उसका तो श्रेय जाता ही है विनेश को। तो ये परिवार के लोग और ये महावीर सिंह फोगाट को खासतौर से मुझे लगता है उनकी तस्वीर जरा दिखानी चाहिए। आंखें नम थी उनकी जिस समय वो मीडिया से बात कर रहे थे, ताऊ विनेश फोगाट के। और कल जिस तरीके से एक के बाद एक जीत विनेश फोगाट को मिली थी, उसके बाद महावीर सिंह फोगाट जो है वो बेहद खुश थे, कह रहे थे मैं खुद एयरपोर्ट लेने के लिए जाऊंगा अपनी बेटी को। उसने ये जो सूखा था 24 साल पुराना रेसलिंग में, महिला में गोल्ड का, उसको ये खत्म करने जा रही है, इतिहास रचने जा रही है भारत की बेटी। और आज बिल्कुल उस जीत के मुहाने, मेडल के मुहाने पर पहुंचकर ये झटका इस रूप में कि अयोग्य घोषित कर दी गई हैं विनेश फोगाट। 50 किलो कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट करती हैं, 100 ग्राम उनका वजन ज्यादा निकला और इसी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। और वो सवाल जो हम सब के मन में है कि साहब कल जब वो एक के बाद एक मुकाबले खेल रही थी और जीत रही थी, तो कल सुबह भी तो उनका वजन हुआ था, उस वक्त वो बिल्कुल सही कैटेगरी में थी, तो फिर कल के मुकाबलों के लिए उन्हें कोई मेडल क्यों नहीं दिया जा रहा? तो ये नियम है, इसको लेकर हमने विस्तार से आपको बताया कि ये नियम है। 2 दिन तक अब मुकाबले चलते हैं और ऐसे में दोनों दिन खिलाड़ी का वजन वही 50 किलो या जिस भी कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट कर रहा है बिल्कुल उसके मार्क पर रहना होता है, वरना तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये नियम है जिसके बारे में पहले ही खिलाड़ियों को बता दिया जाता है। लेकिन यहां पर कुछ सवाल हैं और सवाल महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि परिवार की तरफ से यह कहा गया है कि साजिश हुई है। तो क्या साजिश हुई है विनेश फोगाट के साथ?
100 ग्राम वजन विनेश फोगाट का जो बढ़ गया उसके लिए कौन जिम्मेदार? एक दिन में कोच, सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहे थे? क्योंकि परिवार की तरफ से उनके ससुर अब से कुछ देर पहले राजपाल राठी, जिनसे फोन पर मैं बात कर रही थी, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि साहब विनेश फोगाट को पहले से डर था कि उसके खिलाफ साजिश हो सकती है, और वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर उसका वजन बढ़ने दिया गया। सपोर्ट स्टाफ कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। ये षड्यंत्र विनेश फोगाट के खिलाफ रचा गया। 50 किलो वर्ग के फाइनल में पहुंच गई थी विनेश फोगाट। आप जानते हैं ओवरवेट होने के कारण अब अयोग्य घोषित हो गई हैं, और ओवरवेट कितना? 100 ग्राम। इसीलिए पूरी की पूरी प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित हुई हैं। कल जो मुकाबले जीते थे उसमें भी कुछ हासिल नहीं होगा, मतलब कोई मेडल नहीं मिलेगा हमारी गोल्डन गर्ल, दंगल गर्ल विनेश फोगाट को। देश तो उम्मीद कर रहा था, सिल्वर तो देखिए पक्का ही था क्योंकि आज वो फाइनल मुकाबला खेलती और गोल्ड पर वो दाव लगा रही थी। देश को पूरी ये उम्मीद थी, लेकिन अब मेडल की उम्मीद खत्म हो गई है। तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा वजन। आज सुबह जब वजन लिया गया विनेश फोगाट का, 50 किलो वर्ग में मेडल की आस इसी के साथ टूट गई।